साथियों नमस्कार, मैं रमन कुमार ग्लोब हरियाणा न्यूज़ चैनल में सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर भूचाल सा आ गया है। दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में पिछले कई दिन से जो शराब घोटाला चल रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी ये कहती है कि ये मनगढ़ंत घोटाला है, ये रची हुई कहानियाँ हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो किया है वो भुगतना तो पड़ेगा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता इस शराब घोटाले के अंदर अब हाल फिलहाल में तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, ये दोनों नेता आम आदमी पार्टी के अब तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, पूर्व में रहे, उनको ये भी कह दिया है कि 3 महीने तक जमानत की अर्जी भी नहीं लगाई जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद संजय सिंह को के लिए भी दिल्ली हाई कोर्ट से कोई अच्छी खबर नहीं आई है। दोस्तों, ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये घोटाला पूरी आम आदमी पार्टी को फंसाता चल रहा है। वैसे तो आम आदमी पार्टी इसको मनगढ़ंत बता रही है, लेकिन पूरी आम आदमी पार्टी हैरान करने वाली बात है, इसमें फंसती जा रही है। क्योंकि पिछले दिन 1 तारीख को आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ईडी यानी सीबीआई इनके समन आ चुके हैं। उनको भी गिरफ्तारी उनकी भी हो सकती है, क्योंकि आज 2 तारीख को सीबीआई ईडी ने इनको समन दिए थे, जो उनको बुलाया था आज के दिन। दोस्तों, क्या लगता है, क्या ये घोटाला है या फिर विपक्ष की पार्टियों को फंसाया जा रहा है चुनावी साल में? और इसके बाद ये राजनीति, जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये भी भूचाल सा आ गया है इन राजनीतिक दलों में भी। क्यों आ गया है? क्योंकि चुनावी साल है और विपक्ष की पार्टियों के ऊपर ईडी के, सीबीआई के सम्मन भेजे जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या फिर गलत है? साथियों, सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर ये सारे लोग, आम आदमी पार्टी के ये सारे नेता 8 से 10 महीने के बाद अगर निर्दोषी साबित होते हैं या फिर इनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हो पाता, तो इनकी पॉलिटिकल कैरियर को आप कैसे देखते हैं? मानो खराब सा ही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये अब इसको क्या कहा जाए, क्या कि ये कोई दबाव की राजनीति है, या फिर जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं ये बीजेपी पर ये आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन सारे विपक्ष की, जो इंडिया जो गठबंधन तैयार हुआ, उन सारे विपक्ष की दलों के नेताओं को जेल में डालने की तैयारी कर चुकी है। ये तो आगे देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे आम आदमी पार्टी इसको घोटाला नहीं बता रही, इसको मनगढ़ंत कहानी बता रही है, मनगढ़ंत घोटाला बता रही है, लेकिन फंसती भी जा रही है पूरी आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को इसलिए ईडी ने समन भेजा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी ये साबित नहीं कर पाई थी कि जो आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उनके लेन देन से यह सारा मामला चल रहा था। तो वहीं ईडी ने ये सारी कोर्ट को बताने की कोशिश भी करी थी कि ये सारा मामला जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये न मान करके उनको फिर ईडी ने, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं,
दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल को इसलिए समन भेजा गया। दोस्तों, इसके बाद मानो देश की पूरी राजनीति में एक बड़ा बवाल सा मच गया है। और मचे भी क्यों नहीं, क्योंकि चुनाव के समय कई सारे नेता आज भी ऐसे हैं जिनको 2-2 दिन पहले, 3 दिन पहले समन भेजे गए हैं। उनमें से एक नाम केजरीवाल भी आता है। तो साथियों, ईडी के समन के भेजने के बाद सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, अगर इनके करियर की अगर हम बात करें तो इनका करियर क्या रहेगा आगे। दोस्तों, ये रही आगे की बात। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अरविंद केजरीवाल को जब समन भेजा गया तो इसके बाद जस्ट बाद जब बोली तो सबसे पहले दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने अपना मुख खोला और आतिशी ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस दर्ज है या उनके जो सबूत हैं वो सीबीआई ईडी को मिल गए हैं, बल्कि इसलिए किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से डरने लग गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि देश की राजनीति में, देश के कई सारे दलों में एक ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के और सत्ता के विपक्ष में बोलते हैं, खड़े होकर के सरकार के जो उपलब्धियां बताती हैं उनके बारे में पूछते हैं। वो एक ही नेता हैं, वो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, बात यही नहीं थमी। दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि ईडी की जो मिसयूज किया जा रहा है, जो सरकार की तरफ से ईडी का, सीबीआई का मिसयूज किया जा रहा है, वो सिर्फ केजरीवाल को गिरफ्तार करने तक ही नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे नाम भी बताए जिनमें बिहार के डिप्टी सीएम, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आरजेडी पार्टी, आरजेडीयू पार्टी उनकी है और साथ में गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये भी बताया उन्होंने। ये क्यों बताया? क्योंकि वहाँ जो गठबंधन है उसको भारतीय जनता पार्टी हरा नहीं पा रही। एक और नाम बताया, एम के स्टालिन का भी उन्होंने नाम बताया। वो कहा कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी जो पार्टी है, उनको भी नहीं हरा पा रही। दोस्तों, एक और नाम उन्होंने बताया था, सोरेन, जो हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा पा रही, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और पिनराई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी को भी, सीपीएम पार्टी है, उनकी पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा पा रही है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी इंडिया अलायंस में, गठबंधन में जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके सभी लीडर्स को धीरे धीरे एक एक करके सभी लीडर्स को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि ये संविधान का, ये लोकतंत्र का हत्या करी जा रही है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिन पार्टियों को, जिन विपक्ष की पार्टियों को या जिन बड़े नेताओं को हरा नहीं पाती, उन सभी नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जाएगा ताकि चुनाव देश में ना हो सके। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो
सारे इनके नाम बताए जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी सावधान रहें, क्योंकि उनके पास भी, उनके घर पे भी ईडी और सीबीआई के उनके समन आने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे क्या माना जा सकता है इसको? क्या ये असलियत में ही घोटाला है या फिर किसी षड्यंत्र के तहत इन विपक्ष की पार्टियों को फंसाया जा रहा है? बात यही नहीं रुकी। महाराष्ट्र के शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने भी केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की जो बात आई, जो सम्मन भेजे गए, उस पर उन्होंने भी बड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी की मानो आदत सी बन गई है, किसी पर भी विपक्ष की पार्टी पर सीबीआई का और ईडी का सम्मन भेज देते हैं। उन्होंने एक बड़ी बात भी कहा कि 12 नेता महाराष्ट्र के, 12 एमपी एमएलए जिन पर भी ईडी और सीबीआई के सम्मन भेजे गए थे, लेकिन आज फिलहाल में वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, उनके ऊपर आज क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? क्या वो दूध के धुले हो गए? या फिर विपक्ष की पार्टियों के ही सारे घोटाले विपक्ष की पार्टियां करती हैं? उन्होंने एक चीज़ और कही थी, ये कहा कि विपक्ष की पार्टियों के लिए ईडी और सीबीआई को मोहरा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने देश में जितने भी छोटे दल हैं, जितने भी अपने अपने राज्य में वर्चस्व रखने वाले दल हैं, उनको ख़त्म करने की साजिश कर रखी है। उनको ख़त्म करने के लिए ईडी और सीबीआई का मिसयूज़ किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश में आज लोग रोडों पर आ चुके हैं। शेख हसीना जिस प्रकार अपनी देश में राज कर रही हैं, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। देश की जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, छोटे दल हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है। उनको भी ये लगता है कि देश से इन सारी छोटी पॉलिटिकल पार्टियों को हटाया जाए। बात यहीं भी नहीं रुकी दोस्तों, वार पलटवार चलते रहे तो फिर बीजेपी कहाँ पीछे रहने वाली थी? बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि जो जिसने किया है वो भुगतेगा। यही मनोज तिवारी जी ने कहा, जो भी भारतीय जनता पार्टी में है। तो दोस्तों इसको क्या माना जा सकता है? क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी असलियत में ये कोशिश कर रही है कि छोटे दलों को दूर रखा जाए सत्ता से, या फिर ये असलियत में ही कोई बड़ा घोटाला है, या फिर आम आदमी पार्टी इसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों का सहारा लेना चाहती है? ये तो आप बता सकते हैं। वैसे तो सच्चाई तो सीबीआई और ईडी या फिर भारत की सरकार के पास ही है इसका जवाब। लेकिन आप भी बता सकते हैं दोस्तों, क्या ये असलियत में घोटाला है, या फिर छोटी पार्टियों को कहीं ना कहीं चुनाव के सालों में इनको बदनाम किया जा रहा है, या फिर इनके ऊपर झूठे केस दर्ज करवाए जा रहे हैं, झूठी एफआईआर कराई जा रही हैं? तो आपका भी क्या कहना है इस वीडियो के ज़रिए? दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए आप अपनी कमेंटों में राय दें, क्या ये घोटाला है या फिर सरकार दबाव बना रही है छोटी पार्टियों पर? आपका क्या कहना है दोस्तों? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ये भी पता चले, कमेंटों में भी ये राय आए, लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, क्या ये घोटाला है या फिर कुछ और। दोस्तों हमारे चैनल पर आप देश, दुनिया और हरियाणा की खबर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।